हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 में यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल इन करंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके रिलेटेड क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल इन करंट ईयर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओज होते हैं, वो कुछ स्टॉक्स अपने साथ ऑलवेज रखते हैं या कुछ बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी जो है वो एक ऐसा बड़ा मटेरियल अमाउंट है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है, बट इसे हम एसेट्स में नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितना मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है। अब माना किसी ईयर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1,50,000 की स्टेशनरी परचेज करता है और उसमें से केवल 1,20,000 की स्टेशनरी ही वो कंज्यूम कर पाता है। तो इस तरह से 30,000 की स्टेशनरी पीछे रिमेन बच जाती है। तो ये जो 1,20,000 की स्टेशनरी उसने कंज्यूम की है वो तो जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस नाम से? कंजप्शन ऑफ मटेरियल के अकाउंट से। दूसरा जो 30,000 है वो क्लोजिंग बैलेंस बनता है और वो जाता है क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बैलेंस शीट में। तो ये दोनों चीज़ें समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो मटेरियल करंट ईयर में कंज्यूम हो गया है उसे कंजप्शन ऑफ मटेरियल कहा जाता है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ईयर के एंडिंग में शो किया जाता है। अब कंजप्शन ऑफ मटेरियल का ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसे हमने ऑरली सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर कंजप्शन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कोई अच्छा सा कोई क्रिटिकल सा क्वेश्चन दिया जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंजप्शन ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली 4 चीज़ें गिवन होती है। फर्स्ट, आपको बताया जाता है कि परचेज ऑफ मटेरियल कितना है, कि हमने पूरे ईयर में कितना परचेज किया है। फर्स्ट हमें परचेज दी जाती है होल ईयर की। दूसरा हमें दिया जाता है कि स्टॉक का बैलेंस क्या था। तीसरा हमें बताया जाता है एडवांस फॉर मटेरियल क्या था। और चौथी चीज़ जो हमें बताई जाती है वो ये है कि क्रेडिटर्स ऑफ फॉर मटेरियल कितना था या क्रेडिटर्स ऑफ मटेरियल कितना था। परचेज ऑफ मटेरियल तो मेन अमाउंट होती है जिसमें हमें नीचे तीनों के लिए एडजस्टमेंट करना होता है। अब नीचे वाली जो तीनों अमाउंट है वो हमें बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग यानी बिगनिंग और एंडिंग दोनों की साथ में दी जाती है। यानी स्टॉक भी दिया जाएगा तो भी वो बताया जाएगा कि बिगनिंग में कितना स्टॉक था और साथ ही हमें बताएंगे कि एंडिंग में कितना स्टॉक था। इसी तरह से एडवांस फॉर मटेरियल के रिलेटेड है तो वहाँ भी हमें बताया जाएगा कि बिगनिंग ऑफ द ईयर एडवांस फॉर मटेरियल कितना पेमेंट किया गया था और इसी तरह से हमें बताया जाएगा कि एंडिंग ऑफ द ईयर एडवांस फॉर मटेरियल कितना पेमेंट हुआ था। क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एट बिगनिंग कितने थे, कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा था, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। और एंडिंग में क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल कितने थे ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। इन सभी इंफॉर्मेशन से हमें कंजप्शन फॉर मटेरियल की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इनकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें परचेज की जो अमाउंट है उसे लिखना होता है। परचेज की अमाउंट लिखने के बाद हमें नीचे वाले तीनों इसमें एडजस्ट करने होते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको एक ही रूल याद रखना है, जो इस ईयर का है उसे तो किया जाएगा प्लस और जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसे किया जाएगा माइनस। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करूँ, स्टॉक एट बिगनिंग ऑफ ईयर, तो बिगनिंग का है तो सीधी सी बात है वो इस ईयर यूज होगा। इस ईयर यूज होना है इसलिए इसे किया जाता है प्लस। स्टॉक अगर एंडिंग का है तो मतलब वो इस ईयर यूज नहीं हो पाया इसलिए अगले ईयर यूज होगा। तो अगले ईयर यूज होगा नेक्स्ट ईयर का इसलिए इसे किया जाएगा लेस। एडवांस फॉर मटेरियल इस ईयर का है यानी बिगनिंग का है तो इसका इसी मतलब हुआ कि वो इस ईयर यूज होगा। बिगनिंग में हमने मटेरियल का एडवांस दिया था इसलिए मटेरियल इस साल आ जाएगा। तो इस ईयर का है, करंट ईयर का है इसलिए इसे किया जाएगा प्लस। एडवांस फॉर मटेरियल अगर एंडिंग का है तो इसका मतलब है हमने इस ईयर एडवांस दे दिया है लेकिन पेमेंट या जो मटेरियल है वो हमें अगले ईयर मिलेगा, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर से होने की वजह से इसे करेंगे लेस। क्रेडिटर फॉर मटेरियल इस ईयर के अगर बिगनिंग के हैं, बिगनिंग के क्रेडिटर मतलब शुरुआत के बाकी थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होने की वजह से इन्हें करेंगे लेस। और
क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल अगर एंडिंग के है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस ईयर के ड्यू है जो अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए हैं, ईयर एंड हो गया है फिर भी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये किए जाएंगे इस ईयर से होने की वजह से प्लस। ये सारे एडजस्टमेंट हमें प्लस में करने होते हैं और इस तरह से हमारे कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल होता है। अब इनको क्वेश्चन में करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा जैसा कि आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर्मेट में जो सबसे पहली चीज मेंशन होगी वो होगी कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग करंट ईयर। ये इस फॉर्मेट का टाइटल हो गया। इसके बाद इसमें आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें दो कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर के लिए और दूसरा कॉलम होता है अमाउंट के लिए। पर्टिकुलर और अमाउंट में जैसा कि मैंने आपको समझाया था, पर्टिकुलर में सेम वैसे ही हम इनकी एंट्री या इनके बारे में शो कर देंगे। जैसे अभी आपको मैंने बताया सबसे पहले लिखा जाता है परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग करंट ईयर, तो उस परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर को हम सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें स्टॉक से रिलेटेड ऐड और लेस का एडजस्टमेंट करना होता है, जिसमें स्टॉक एट बिगनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल तो होता है प्लस, और एंडिंग का स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल होता है माइनस। तो उसे हम यहाँ दिखाएंगे ऐड में, तो हम दिखा देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो हमें ऐड करना है, और लेस में हम दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो हमें लेस करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वो है एडवांस फॉर मटेरियल। इसका एडजस्टमेंट भी हमें करना होता है। एडवांस फॉर मटेरियल अगर बिगनिंग का है तब तो वो होगा प्लस, और एंडिंग का है तब तो वो होगा माइनस। तो इस तरह से ऐड में तो हम लिख लेंगे एडवांस फॉर मटेरियल एट बिगनिंग ऑफ ईयर, और लेस में हम लिख लेंगे एडवांस फॉर मटेरियल एट एंडिंग ऑफ ईयर, और उनकी अमाउंट हम अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। लास्ट जो हमारी आइटम बची है वो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल है, जिसका एंडिंग तो हमें करना होता है ऐड और बिगनिंग हमें करना होता है लेस। तो इस तरह से ऐड में आ जाएगा क्रेडिटर फॉर मटेरियल एट एंडिंग ऑफ ईयर, और लेस में आ जाएगा क्रेडिटर ऑफ मटेरियल एट बिगनिंग ऑफ ईयर, और इस तरह से इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इनका एडजस्टमेंट होने के बाद जो हमारी फाइनल अमाउंट आएगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन करंट ईयर, और इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन करंट ईयर की अमाउंट निकालते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन में कभी कभी हमसे पूछा जाता है इनको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा। इनको मीन्स ये जो भी परचेज है, स्टॉक है, एडवांस फॉर मटेरियल है या क्रेडिटर है, बिगनिंग के हो सकते हैं, एंडिंग के हो सकते हैं, इन्हें हमें बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना होता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ दिखाना होता है। तो उससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक आपको समझने हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग का बनाया हुआ है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट एट एंड ऑफ ईयर फॉर एनपीओ बनाई हुई है। तो यहाँ आपको याद रखना है जो भी ओपनिंग की आइटम्स थी उन सबको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला जाएगा, और जो एंडिंग की आइटम थी उन सबको एंडिंग ऑफ बैलेंस शीट में डाला जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसमें हमें ओपनिंग की तीनों आइटम शो करनी होगी। फर्स्ट आइटम जो हमारी थी उसका नाम था स्टॉक, जो हमें शो करना होगा। दूसरा एडवांस फॉर मटेरियल हमें शो करना होगा, और तीसरा क्रेडिटर फॉर मटेरियल भी हमें शो करना होगा। अब इन तीनों को शो कैसे किया जाएगा, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ओपनिंग ऑफ बैलेंस शीट और एनपीओ में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स को मेंशन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अगर मैं बात करूं एसेट साइड की, तो एसेट साइड में पहली आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिखाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक हमेशा हमारा एसेट्स होने की वजह से एसेट साइड में आता है। और दूसरी बात हम दिखाएंगे एडवांस पेड फॉर मटेरियल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर को एसेट्स में। अब शुरुआत का एडवांस पेमेंट हम एसेट्स में इसलिए दिखाते हैं, चाहे शुरुआत का हो चाहे अंत का हो, बात हमें ये याद रखनी है कि हमने एडवांस दे दिया है लेकिन हमारे पास अभी तक वो चीज़ नहीं आई है जिसके लिए हमने एडवांस दिया है। अब जिस चीज़ के लिए हमने एडवांस दिया है अगर वो हमारे पास नहीं आई है, इसका मतलब हम चाहे तो अपना एडवांस कैंसिल करके वो पेमेंट हम वापस ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास राइट है कि हम उस एडवांस का पेमेंट वापस ले सकते हैं, इसलिए ये हमारा एसेट्स हो गया, क्योंकि ये हमें एक राइट देता है। हमारे लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये हमें एक राइट दे रहा है कि आपको या तो कोई चीज़ मिल जाएगी और नहीं मिली और आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो भी आपका पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये राइट मिलने की वजह से एडवांस पेड फॉर मटेरियल तो एसेट्स में आ जाएगा, स्टॉक एसेट्स में आता ही था, क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी में दिखा देंगे। और सेम टू सेम ओपनिंग बैलेंस शीट के जैसे ही हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सेम ऐसे ही क्रेडिटर फॉर मटेरियल लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है। स्टॉक ऑफ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी एसेट्स में जाएगा, क्योंकि वो हमारा एसेट्स है।
क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है एसेट साइड में लिखते हैं। एडवांस पेड फॉर मटेरियल एसेट्स में जाएगा, क्योंकि वो हमें एक राइट देता है, या तो चीज़ मिलेगी या सब आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये राइट मिलने की वजह से ये हमें एसेट साइड में शो करने होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली वही अमाउंट आएगी जो हमने इस ईयर कंज्यूम की है। उन्हें हमें लाइबिलिटी साइड नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर साइड में मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से दिखाना होता है। और ये मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन हमने अभी समझी है। मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करने के लिए ये पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यह आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो के एंडिंग में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।